जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करें। आपके छोटे से प्रयास सहयोग से 10-15 मिनट समय देने से मनुष्य की जो जीवन है सुख शांति का लक्ष्य है प्राप्त करना, संतुष्ट पुष्ट, वो सबको प्राप्त हो जाए। ऐसी धारणाएं, अवधारणाएं, मान्यताएं समाज में बने कि सुख सुविधा जो हो वो सबको सुख शांति देने वाली हो, उसका सदुपयोग हो। आप सभी महान भाव सब्सक्राइब करके आप परमात्मा के इस सृष्टि के जो कारण हैं कि सब स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, पुष्ट रहें, सब श्रेष्ठ बने, नेक बने, सशक्त बने, सहनशील बने, धैर्यवान बने, ऊर्जावान बने, प्राणवान बने। इस परमात्मा का आप सहयोग करके इस अवधारणा को लोगों की बने, जिससे परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, जीवन सार्थक हो। आज किसान जिस देश का सुसंपन्न होता है, वहीं सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं, सभी लोग संतुष्ट पुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि किसान के खेत से जो आप आहार पैदा होता है, लेते हैं, वही आपके विचार को बनाता है, वही विचारों से आपका कर्म होता है, वही आपको स्वस्थ रख सकता है, संतुष्ट रख सकता है। गुणवत्ता, उत्तम गुणवत्ता वाला आहार जब किसान पैदा करे। आज किसान आय बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि आज की जो धारणाएं हैं सुख सुविधा साधन भोगी जो है उसी को श्रेष्ठ माना जा रहा है, वही अच्छा जीवन जी सकता है, ऐसी धारणाएं बन रही हैं। उसी के प्राप्त करने के लिए लोग अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक अंधाधुंध मशीनरियों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक खादों, रासायनिक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ। शुरू में तो इसका अच्छा उत्पादन बढ़ा, लेकिन आज सबसे कम उत्पादन और अन्न की गुणवत्ता खराब होती जा रही है इनके प्रयोग से। क्योंकि हमने आय बढ़ाने की बात कही, व्यय बढ़ाने की बात कही, सुख सुविधा का विकास की बात कही। किस चीज़ का विकास करना चाहते हैं? बीमारियों का विकास, अन्याय का विकास, दोष और द्वेष का, प्रतिद्वंद्विता का विकास, हिंसा का विकास, प्रकृति को प्रदूषित करने के लिए विकास। कैसे मत भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, पद भ्रष्ट लोग हैं कि
शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, मांसाहारी भोजन जो सबके लिए अहितकर है, उसे ही लोग एक रोजगार के श्रेणी में कि इसे बढ़ाया जाए तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार नहीं बढ़ेगा, इससे व्यय बढ़ेगा। जब भी व्यय बढ़ता है, आय बढ़ता है, तो बीमारी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, द्वंद्वता बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है। इसका एक ही सरल उपाय है जो ऋषियों ने हमारे दिया है। हमारे सनातन धर्म का मूल, भारत की संस्कार संस्कृति का मूल उद्देश्य परमो धर्म अहिंसा है कि आपका आहार ऐसा हो जिससे किसी को दुख ना हो, आपका व्यवहार ऐसा हो जिससे किसी को दुख ना हो, आपकी वेशभूषा ऐसी हो कि जिससे किसी को दुख ना हो, आपका आचरण ऐसा हो जिससे किसी को दुख ना हो, आपका कर्म ऐसा हो जिससे किसी को दुख ना हो। जब आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचाया ही नहीं जाएगा तो लोग दुखी कैसे होंगे, कैसे लोग बीमार होंगे? क्योंकि आज जो देश के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, दिशा और दशा तय करने वाले हैं, वही लोग इस तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का मन बंदर की तरह से है। बंदर एक तो नकल करता है, और जब परमात्मा के ही सब अंश हैं, सब श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो जो श्रेष्ठ की अवधारणाएं, मान्यताएं समाज में होती है, उसी की तरफ लोग बढ़ते हैं। आज यही अवधारणाएं हमारे श्रेष्ठ लोग बना रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारा लोग हैं, जब आयु सीमित है, शरीर की इंद्रियां की क्षमताएं सीमित हैं, पाचन क्रिया हमारी सीमित है, तो हमें सीमित आहार, स्वल्पाहार, अल्पाहार, सीमित संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आय बढ़ाने की आवश्यकता ना हो और व्यय बढ़ाने की आवश्यकता ना हो। आज व्यय बढ़ाने के लिए लोग, आय नहीं बढ़ती तो कर्ज लेकर घर बनाते हैं, कर्ज लेकर गाड़ी, कर्ज लेकर एसी, कूलर, फ्रिज के कर्ज लेकर। कर्ज लेना लोगों की एक आदत हो गई है, उसमें वो अपने आप को समृद्धशाली कहते हैं। कर्ज के सरकारें विदेशों का कर्ज लेती हैं और कर्ज के दबाव में रहती हैं। आम जनमानस कर्ज के दबाव में रहता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, ये जीवन ही एक कर्ज है। कर्ज को मुक्त जो करता है, कर्ज मुक्त होता है, ऋण मुक्त होता है, वही सुखी संपन्न होता है, वही स्वस्थ और संतुष्ट पुष्ट हो सकता है। अपने माता पिता का कर्ज, अपने ऋषियों का कर्ज, इस प्रकृति का कर्ज, परमात्मा का कर्ज, आप उसी के अनुसार सबके कल्याण के लिए, सबको सुखी करने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलकर दाता बने। आपके पास जो कुछ है, कुछ नहीं है तो समय है, समय दान करिए। कुछ नहीं है तो शरीर है, शरीर के द्वारा श्रम दान करिए। कुछ अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दान दीजिए, अन्न दान दीजिए, गौ दान दीजिए। इन दान के द्वारा आप दाता बने, प्रदाता बने, देवता बने, श्रेष्ठ बने, नेक बने। श्रेष्ठ भारत हो, समृद्ध भारत हो,
सशक्त भारत हो। ऐसे इसके लिए जो ये आपके आय और व्यय को बढ़ाने की बात करने वाले, विकास की बात करने वाले, सबका साथ सबका विश्वास करने वाले, सिर्फ विश्वास आप अपने पर कर सकते हैं, अपनी आत्मा पे कर सकते हैं, परमात्मा पे कर सकते हैं, और साथ भी उन्हीं का आप ले सकते हैं। उन्हीं के रास्ते पे चलकर आप सभी का साथ दे सकते हैं। तो आइए अपने भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ मुड़ें और ये जो विकास के नाम पर विनाश, मनुष्य जीवन की अस्तित्व को मिटाने का जो खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि सृष्टि का जो मूल कारण है सबके संतुष्ट पुष्ट के लिए है, वो अवधारणाएं समाप्त हो जा रही हैं। न्याय व्यवस्था जो परमात्मा प्रकृति का परम प्रिय है, वो न्याय प्रिय है, परमात्मा न्याय समाप्त होता जा रहा है। इसके लिए हम सभी महान भाव संगठित होकर ऐसे नकारा लोगों को, ऐसी नकारा व्यवस्था देने वालों को, ऐसी नकारात्मक व्यवस्था को समाप्त करने की तरफ चलें और भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का उत्थान करें। सबका कल्याण हो। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।